Hello dear students, welcome to Har Ghar Pathshala program. Today we shall discuss about the implementation of JavaScript programs through flowchart and execution plan. The mode of communication or discussion shall be Hindi or English. So let's have a wonderful start. आज इस क्लास में हम जो प्रोग्राम्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहले प्रोग्राम में हम चेक करेंगे कि एक पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। दूसरे प्रोग्राम में हम फॉर लूप की सहायता से 0 से 20 तक नंबर को प्रिंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग आएगा, उसके बाद वेर कीवर्ड की सहायता से हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे एज वेरिएबल हमने ले लिया और उसके अंदर 21 वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ स्टेटमेंट में हम एक कंडीशन लिखेंगे, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर एज जो है 18 से ज़्यादा है तो या उसके बराबर है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में स्क्रिप्ट का क्लोज टैग। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जो है वो एक कंपैरिजन और कंडीशनल ऑपरेटर है और यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो इवेलुएट करेगी ट्रू, क्योंकि जो एज की वैल्यू है वो है 21 जो कि 18 से क्या है ज़्यादा है। तो ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन जो है वो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करता है। तो यहाँ पे इस कोड की जो आउटपुट है वो आएगी एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब इसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट की सहायता से समझते हैं। तो आइए कैसे हमारा फ्लो चार्ट वर्क करेगा। देखिए, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद हमने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर दी 21। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी। कंडीशन जो है हमारी वो इवैल्यूएट करेगी ट्रू। क्यों ट्रू करेगी? क्योंकि जो वेरिएबल है एज उसके अंदर जो वैल्यू है वो है 21 जो कि 18 से क्या है बड़ी है। तो हमारा जो फ्लो है कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस ब्लॉक के अंदर। तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो आएगी एलिजिबल फॉर वोटिंग अगर जो एज की वैल्यू क्या है 21 है। और उसके बाद जो कंट्रोल है वो इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अगर हमारी वैल्यू है 15 तो उस केस में क्या होगा, जैसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वैल्यू 15 असाइन होगी तो यहाँ पे टेस्ट होगी कंडीशन। जब कंडीशन टेस्ट हुई तो इसका जो रिजल्ट आया वो आया फॉल्स, क्योंकि जो 15 है वो 18 से क्या है वो कम है। तो यहाँ पे फिर हमारा जो कंट्रोल का जो फ्लो है वो इस तरफ आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। और उसके बाद जो कंट्रोल है वो इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा इस तरह से। इसी चीज़ को अब हम एग्जीक्यूशन प्लान की सहायता से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये जावास्क्रिप्ट का कोड है और ये एग्जीक्यूशन प्लान है और यहाँ पे हमारी आउटपुट आएगी। तो सबसे पहले जो कंट्रोल है वो यहाँ पे रहेगा। तो जो वेरिएबल है एज उसके अंदर वैल्यू आएगी 21। तो यहाँ पे 21 वैल्यू आ गई। उसके बाद ये कंडीशन टेस्ट होगी। तो कंडीशन टेस्ट होगी तो इस तरह से 21 जो है वो 18 से क्या है बड़ा है या उसके बराबर है। तो ये बड़ा है तो ये ट्रू होगी कंडीशन। इसका रिजल्ट जो है वो होगा ट्रू, क्योंकि 21 जो है वो 18 से क्या है बड़ा है। तो ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो आएगी एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर यही वैल्यू जो है हम यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल देते हैं 15, तो उस केस में जब ये कंडीशन जो है यहाँ पे चेक होगी तो 15 जो है वो 18 से बड़ा नहीं है। तो कंडीशन यहाँ पे होगी फॉल्स, क्योंकि 15 क्या है 18 से छोटा है। बट यहाँ पे बोला है कि 15 18 से क्या है
वो बड़ा है या उसके बराबर है, बट ऐसा नहीं है 15 18 से छोटा है। तो यहाँ पे ये एल्स पार्ट में आएगा और इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और हमारी जो आउटपुट आएगी वो आएगी नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये था फर्स्ट प्रोग्राम। अब सेकंड प्रोग्राम है प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 20 यूजिंग फॉर लूप। In this program we have to print the numbers from 0 to 20। अब इस प्रोग्राम में जो नंबर प्रिंट करने हैं वो करने हैं हमने 0 से 20। तो इसके लिए हमें तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज़ क्या है, वो ये है कि जो स्टार्ट वैल्यू है या इनिशियल वैल्यू है वो हो जाएगी 0 और जो लास्ट वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी 20। तो फॉर लूप के अंदर जब हम इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को तो जो स्टार्ट वैल्यू है वो हम उस वेरिएबल को असाइन कर देंगे। तो जैसे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया आई, तो इसमें हम जो स्टार्ट वैल्यू है वो इसको असाइन कर देंगे। इफ़ वी हैव टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 20 to 0, अगर मान लो उल्टी सीरीज हमने प्रिंट करनी है 20 19 18 ऐसे लेकर 0 तक, तो उस केस में जो स्टार्ट वैल्यू और जो इनिशियल वैल्यू है वो हो जाएगी 20 और लास्ट वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी 0। तो इसका मतलब है कि जब हम where कीवर्ड की सहायता से आई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर जो वैल्यू को असाइन करेंगे तो उसकी स्टार्ट वैल्यू होगी 20। जो सेकंड थिंग है जो आपने ये ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर वैल्यूज जो हैं वो बढ़ रही हैं 0 1 2 3 ऐसे 20 तक, तो उस केस में आप लेस देन का सिंबल यूज करेंगे। इसका मतलब है जो कंडीशन आप लिखेंगे या तो आप लिखेंगे आई 21 से छोटा है या आप लिखेंगे कि आई जो है वो 20 से क्या है, या तो छोटा है या 20 के बराबर है। अगर आपकी वैल्यूज जो हैं वो घट रही हैं, मतलब 20 19 18 17 ऐसे, तो उस केस में आप ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। तो जो कंडीशन है उसमें आप लिख सकते हैं आई ग्रेटर देन -1 और आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जो थर्ड थिंग है जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर वैल्यूज बढ़ रही हैं तो उस केस में आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। मतलब जो स्टार्ट वैल्यू वाला जो वेरिएबल है, जैसे कि हमने डिक्लेयर किया था आई, तो उसके साथ आप प्लस प्लस के सिंबल यूज करेंगे। अगर आपकी वैल्यू जो है वो घट रही है, जो सीरीज में जो वैल्यूज कम घटते क्रम में है, तो उस केस में क्या होगा, आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे फिर आप यूज करेंगे आई माइनस माइनस। अब इसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट की सहायता से समझेंगे। तो उससे पहले हम ये इसका सिंटैक्स है उसको समझ लेते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड को लिखा जाता है। तो सबसे पहले फॉर कीवर्ड यूज करेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर हम इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम where कीवर्ड का यूज़ करते हैं और वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर वैल्यू को डाल देते हैं जो भी उसकी स्टार्ट वैल्यू होती है। उसके बाद टेस्ट को कंडीशन को टेस्ट किया जाता है आई लेस देन इक्वल्स टू 20, ये कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। तो इसका जो रिजल्ट होता है उसके बेस पर हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर वैल्यूज जो है वो बढ़ रही हैं, बढ़ते क्रम में है सीरीज को प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे, अगर घटते क्रम में करें तो यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे। तो ये वाला जो कोड है वो बार बार रिपीट होगा जब तक ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। अब इस चीज़ को हम फ्लो चार्ट की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, फॉर लूप स्टार्ट होगी, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज कर लिया 0 से। उसके बाद कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। तो कंडीशन जो है यहाँ पे क्या है, 0 जो है वो 20 से क्या है छोटा है, या 0 क्या है 21 से छोटा है। तो कंडीशन क्या है ट्रू, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 0 हो जाएगी और जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी। तो
जैसे पहले वैल्यू क्या थी 0, तो 0 + 1 यहाँ पे क्या हो गया 1। उसके बाद कंट्रोल जो है यहाँ पे आ जाएगा और वापस यहाँ पे कंडीशन को टेस्ट करेगा। तो कंडीशन टेस्ट होगी तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे 1 जो है वो फिर से क्या है 20 से छोटा है, या 1 क्या है 21 से छोटा है। तो यहाँ पे फ्लो इस साइड आ जाएगा और इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे पास पहले 0 प्रिंट हुआ था, फिर 1 प्रिंट होगा। उसके बाद जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 यहाँ पे हो गया i की वैल्यू 2। अब उस चीज़ को यहाँ पे फिर से टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 जो है वो क्या है 20 से क्या है छोटा है या 21 से भी छोटा है। दोनों में से किसी एक कंडीशन को हम लिखेंगे, दोनों कंडीशंस को नहीं लिखा जाता है। फिर कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे पहले 0 प्रिंट हुआ था, फिर 1, फिर 2 और अब 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए आपकी होगी 20, तो 20 + 1 हो जाएगा 21। और यहाँ पे ये कंडीशन को टेस्ट करेंगे। तो अब 21 जो है 21 से छोटा नहीं है, ये बराबर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। 21 जो है वो 20 से छोटा नहीं है, वो बड़ा है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो वहीं पे हमारी लूप स्टॉप हो जाएगी। अब इसी चीज़ को हम एग्जीक्यूशन प्लान की सहायता से समझेंगे। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो देखिए कैसे ये वर्क करेगा। सबसे पहले यहाँ पे फॉर लूप में ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा। आई की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पे देखिए काउंटर वैल्यू क्या आ गई 0। उसके बाद कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा तो यहाँ पे 0 <= 20। तो कंडीशन क्या है ट्रू, क्योंकि 0 क्या है 20 से छोटा है। उसके बाद ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो हमारी जो आउटपुट आ जाएगी 0। उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के लिए जो i की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो यहाँ पे i प्लस प्लस लिखा है। इसका मतलब है कि i = i + 1, मतलब i = 0 + 1। इसका मतलब i की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पे i की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो फिर यहाँ पे कंडीशन फिर से चेक होगी। कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पे आप देखें कि 1 क्या है वो 20 से क्या है छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है। तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंट्रोल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 + 1, क्योंकि आई की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो 1 + 1 क्या होगी 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 जो है वो क्या है 20 से छोटा है। तो ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कोड फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 2 के बाद आपका जो प्रिंट करने के बाद आपका कंट्रोल i++ पे आ जाएगा, तो इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे आ जाएगी 3, क्योंकि पहले i की वैल्यू थी 2 + 1 हो गया 3, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। उसके बाद कंडीशन फिर से टेस्ट होगी। कंडीशन टेस्ट होगी तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 3 है वो क्या है 20 से छोटा है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू रहेगी। ट्रू रहेगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे रेट हो जाएगा 3। उसके बाद कंट्रोल फिर से यहाँ पे आएगा। यहाँ पे i की वैल्यू मान लीजिए अब होगी 19, तो 19 + 1 हो गया 20। तो ये मान लीजिए यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई 20। तो 20 जो है वो 20 के बराबर है। तो ये कंडीशन जो है यहाँ पे टेस्ट होगी। तो यहाँ पे 20 जो है <= और = 20, तो ये <= तो है नहीं, बट क्या है 20 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, हमारा नंबर प्रिंट होगा 20। अब जब वैल्यू क्या है 20 है, तो यहाँ पे जब इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट में यहाँ पे 20 + 1 = 21, तो वैल्यू यहाँ पे आ गई 21। जब वैल्यू 21 आ गई तो ये कंडीशन जब यहाँ पे टेस्ट होगी, कंडीशन जब टेस्ट होगी तो यहाँ पे क्या होगा 21 जो है वो 20 से क्या है वो छोटा नहीं है।
तो कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 21 ना तो 20 से छोटा है ना ही उसके बराबर है। तो ये यहाँ पे आपका कंट्रोल आ जाएगा और आपकी लूप जो है वो रुक जाएगी। तो इस तरह से आपके नंबर जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज लाइव डेमो। फॉर प्रैक्टिस एट होम यू कैन विजिट द फॉलोइंग लिंक्स। तो इन लिंक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है एक वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने जो है पहले से प्रोग्राम्स बना के रखे हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट इस पे क्लिक करना है रन पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरे प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे तो दूसरा प्रोग्राम भी वहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये प्रोग्राम यहाँ पे खुल जाएगा। आप रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आपकी आ जाएगी। अगर आप वैल्यू 15 करते हैं तो देखिए आएगा नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरह से आप घर पे अपने आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन ही है तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।